फातिहा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना बिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व तय्यबीन ताहिरुल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदिहिम अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा उन्वान गुफ्तगू है जो अब तक तकमील की मंजिल में इंशाअल्लाह दाखिल हो रहा है। अब तक जो अफकार हमने पेश किए उनका महसल व मुद्दा यह है कि कायनात इस्लाम में अफजल तरीन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। सारी कायनात सर्व वजूद इस वाहदहु ला शरीक के सामने कायनात का जर्रा जर्रा उसकी माबूदियत और उसकी तख्लीकियत का मजहर है। वो ऐसा बुलंद खुदा है कि नुसेरियों का खुदा उसे सजदा करता है। सल्लल्लाहु अलैहि एक सलवात और अब अंदाजा कीजिए यानी मोहतरम कि वो वाहदहुल ला शरीक खुदा, वो खुदा जिसकी शहादत जमीन ने दी, जिसकी शहादत आसमान ने दी, जिसकी शहादत कायनात के जर्रे जर्रे ने दी, जिसकी तौहीद का प्रचार 1,24,000 पैगंबरों ने किया, सैकड़ों लाखों वलियों ने किया, हजारों सहाबा ने किया और सैकड़ों हजारों खासाने खुदा ने किया। कोई लम्हा तारीख आदमियत का ऐसा नहीं गुजरा कि उसकी तौहीद का प्रचार न किया गया हो। तो जाने मोहतरम फिर एक बड़ी अजीब सी नई सी बात पर आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। अगर आदम से ला इलाहा इल्लल्लाह है और आदम से मोहम्मद रसूलुल्लाह है शुरू हुआ, तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सबका नबी कैसे? अगर आदम से ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह शुरू हुआ, अगर आज से 1400 बरस पहले कायनात की तख्लीक को तो मौजूदा शमसी एतबार से 26,700 साल हो चुके हैं। कलमा पढ़ा जा रहा है। अल्लाह का 1400 बरस से कायनात को खल्क हुई यानी जनाबे आदम की पैदाइश से लेकर आज तक 26,700 साल हो चुके हैं। कलमा पढ़ा जाए रसूल अल्लाह का 1400 बरस से और गवाही देना है रसूल अल्लाह को आदम की शहादत देनी है, रसूल अल्लाह को नूह की गवाही देना है, इब्राहिम की गवाही देना है, इस्माइल के सारे अंबिया की पढ़ चुका हूं ना। फखैफा इज़ा ज़ैना मिन कुल्ले उम्मतिन बेशहीदिन वज़ैना बेका अला हाउलाए शहीदा। हम तमाम उम्मतों पर उनके नबी को गवाह बुलाएंगे और मेरे हबीब आपको उन तमाम नबियों पर गवाह बुलाएंगे। तो फिर अगर ये नबी पैदा हुआ, सबसे आखिरी कलमा इसका पढ़ा गया हजारों बरस के बाद और आज से 1400 साल पहले, तो फिर सोचना पड़ेगा कि ये आदम की गवाही कैसे देगा, ये नूह की गवाही कैसे देगा। तो अज़ीज़ाने मोहतरम तस्लीम करना पड़ेगा कि यकीनन अगर हमारे इस नबी को हर नबी की गवाही देने का हक दिया गया है, तो फिर हर नबी पर वाजिब है कि उसने कलमा पढ़ा हो। सलवात भेजने मोहम्मद तवज्जो है नाज़रीन मोहतरम। और इसके लिए हम हदीस का सहारा नहीं लेंगे बल्कि सबूत के लिए कुरान का सहारा लेंगे।
आयत पेश करेंगे कि जिसने तौहीद का प्रचार किया, अगर उससे पहले अगर आदम ने उनका कलमा नहीं पढ़ा तो ये आदम की गवाही क्यों देंगे? क्या कहेंगे कयामत में? रसूल अल्लाह, परवरदिगार, आदम ने मेरा कलमा नहीं पढ़ा, मैं गवाही देता हूँ कि ये हक नबी का है, मगर मेरा कलमा नहीं पढ़ा, बहरहक है। तवज्जो है ना आपकी? अब मैं यूं इस्तेफाद करेंगे कि आयत कुरानी से कि जहाँ ये सबूत मयसर आए। याद करो मेरे नबी, याद करो मेरे हबीब कि जब हमने सारे अंबिया से मिसाक लिया था, आलम अरवा में हमने 1,24,000 पैगंबरों से यह अहद लिया था कि लमा आते तो कुम मिन किताबियों व हिकमतिन, हम तुम्हें किताब व हुकूमत इस बात पर अता करते हैं कि जब आने वाला एक मुसद्दक नबी आएगा तो उसकी तस्दीक भी करोगे, उस पर ईमान भी लाओगे, उसकी नुसरत भी करोगे। सलवात भेजने एक सलवात और भेज। काला कर तुम, हमने उन नबियों से कहा कि तुम इकरार करते हो। सारे नबियों ने कहा कालू अकरना, हाँ हम इकरार करते हैं। जब सारे नबियों ने इकरार कर लिया, आपकी नबूवत का कलमा पढ़ लिया, आपकी नबूवत का, तो हमने कहा बस खबरदार, फसादू गवाह हो जाओ, व अना माकुम मिनश शाहिदीन, और हम तुम्हारे साथ गवाही व गवाही देने वाले में शामिल हैं। और याद रखो, अगर एक गिरोहे अंबिया फमन तवल्ला वादा जालिका फाउलाइका हुमुल फासिकून, अगर तुम नबियों में से किसी ने भी उस वादे की खिलाफ वर्जी की, किसी ने हमारे नबी की नबूवत का इनकार किया, किसी ने भी मिसक का तोड़ा, तो मैं तुम्हारी नबूवत तो एक तरफ, तुम सबके सब फासिक हो जाओगे। सलवात भेजने तो जो है ना जी जाने मोहतरम, मकान नबूवत देखें। मेरा नबी वो कि अंबिया एमा सबक, अगर उस पर ईमान न लाए, अंबिया मासूम साहिबान शरीयत वारिसान किताब, अगर इस नबी पर ईमान न लाए तो फासिक हो जाए। और सिर्फ ईमान ही नहीं लाना, वलम तो सोराना, तुम्हें हबीब की नुसरत भी करना है। अगर तुमने हमारे नबी की नुसरत न की तो फासिक हो जाओगे। याद रखो, ईमान भी लाना, हमारे नबी की नुसरत भी करना, मदद करना, उसे मैदान में अकेला छोड़कर चले न जाना, मदद भी करना, नुसरत भी करना। ए नबियो, अगर तुमने इसकी नुसरत न की, अगर तुमने इसे मैदान में अकेला छोड़कर कोई नबी भी चला जाए तो वो फासिक हो जाए। उम्मती की तो हैसियत ही क्या। सलवात भेज दे। याद रखो, जिसने भी मेरे हबीब की नुसरत ना की तुम में से, तो नबूवत एक तरफ फासिक हो जाओगे। अल्लाह अकबर, किसी ने भी मदद नहीं की और सबके सब अलैहिस्सलाम, बहुत तवज्जो, किसी ने मदद नहीं की और सबके सब अलैहिस्सलाम। एक नबी पर हमारा ईमान, मदद किसी ने भी ना की। कुरान कह रहा है कि रसूल की मदद न की तो नबूवत गई। हम कह रहे हैं कि नबी पर हमारा ईमान, मुसलमानों का ईमान हर नबी पर, हर नबी अलैहिस्सलाम पर हर नबी मासूम नबी वाजिबुल एहतराम, हर एक की इज्जत, हर एक दर हमारा ईमान। मदद किसी ने भी ना की, सब अलैहिस्सलाम। कुरान कहता है कि फासिक हो जाओगे, मदद किसी ने ना की। ए जाने रसूल, ए खत्म रसूल, ए मौलाए कुल, ए वजह तखलीक इंसानी, कलमे तैयबा की जीनत, ए हिदायत इंसानियत के मरकज, ए दबीर नुक्ता परवरदिगार, ए रहमतुल आलमीन, ए आदम से लेकर ईसा तक के नबियों की नबूवतों की हिफाजत करने वाले रसूल ताहा
ए यासीन, ए मुजम्मिल, ए मुदस्सिर, ए बशीर, ए नजीर, ए सिराज, ए मेरे मौला, ए अली के मौला, ए फातिमा के मौला, ए 12 इमाम के मौला, ए अंबियाए माँ सबक के मौला, सदके तेरी रहमत के कि तेरे लबों की एक जुम्बिश ने लाख अंबिया को फासिक होने से बचा लिया। उस वक्त तक आयत की तशरीह मुश्किल हो जाती, आयत के मानी नजर आते। अगर पैगंबर आयत को न बचाते, आयत को बचाकर सारी नबूवतों को न बचाते, ये कहकर क्या पैगंबर ने कहा कि मन अरादा अन युनज़ेरा एला आदमा फिल में ही व एला नुहीन फी तकवे ही एला इब्राहिम वफी खुल्लते ही एला मूसा वफी हैबत ही व एला यूसुफा फी जमाल ही व एला ईसा फी जोहद ही फल यंजुर एला वजह इब्ने अबी तालिब। तवज्जो नाज़रीन मोहतरम, ए मेरे मौला, तेरा एहसान कि तूने अपने लबों की जुम्बिश देकर 1.25 लाख नबियों को बचा लिया, कुरान की आयत को भी, वरना आयत की तफसीर न होती। ये मेरे रसूल ने कहा कि अगर आदम का इल्म, मूसा की हैबत, इब्राहिम की खुल्लत, यूसुफ का जमाल, ईसा का जोहद, दाऊद का लहन, सुलेमान की सल्तनत, जो 1,24,000 पैगंबरों की सिफात देखना चाहे, वो तन्हा अली के चेहरे पर नजर कर ले। अजीजान मोहतरम, अब मसला समझ में आया। अंबिया ने वादा किया था नुसरत पैगंबर का। खातिमुन नबीन ने अली को तमाम अंबिया की नबूवत का मजहर करार देकर, तमाम अंबिया की सिफात का नुमाइंदा करार देकर ये साबित कर दिया कि आदम से लेकर ईसा तक की नबूवत का नुमाइंदा है अली। अजीजो, ये जो आज सवाल करते हैं कि जब सब चले जाते थे, जब सब मैदान छोड़कर चले जाते थे, तो अली क्यों नहीं जाते थे? तो भाई किसी के जाने से किसी पर कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अली के जाने से भाई अली का पांव पीछे क्यों नहीं हटता था? तो अली के जितने कदम पीछे हटते उतनी नबूवतें फासिक हो जाती। सलवात बहुत जाने मोहतरम, इसलिए कि अब हर मैदान में अली जब आ रहा है तो अब अबू तालिब के बेटे की हैसियत से नहीं आ रहा है। आदम का इल्म लेकर आ रहा है, नूह का तकवा लेकर आ रहा है, इब्राहिम की खुल्लत लेकर आ रहा है, मूसा की हैबत लेकर आ रहा है। सारे नबियों की नबूवत की बका का दारो मदार अली के हाथ के एक जरबत पर है। सलवात अली के पाँव की इस्तेकामत पर है, अली के हाथ और पाँव के दरमियान अंबिया की नबूवतें हैं। तो जिस अली के हाथ और पाँव के कब्जे में 1.25 लाख अंबिया की नबूवतें हों, वो तुम्हारे तख्त का दावा दायर करेगा। सलवात भेज देना। अंबिया से कहा जा रहा है कि खबरदार, जो किसी ने कदम पीछे हटाया तो अब ये अली का कदम नहीं है, आदम का कदम है। अच्छा, आप जाने दीजिए, अगर मेरी बात नहीं मानते तो मौलाना रोम की बात तो मानेंगे, शम्स तबरेज की बात तो मानेंगे। शम्स तबरेज ने अपने कसीदे में कहा कि इसी आयत की तर्जुमानी की है, इसी मेरे बयान को नकल किया है। शम्स तबरेज ने कहा कि दर सूरत पेवन जहाँ बुद्ध अली बुद्ध ता नक्श जमी बुद्ध जमा बुद्ध अली बुद्ध। जहाँ जब सूरत पेवन था उस वक्त भी अली था, जब नक्श जमी नहीं था उस वक्त भी अली था, जब नक्शे जमा नहीं था उस वक्त भी अली था। हम अव्वल व हम आखिर, हम जाहिर व बातिन, हम आबिद, हम माबद, हम माबूद व अली बुद्ध। अव्वल भी अली, आखिर भी अली, जाहिर भी अली, बातिन भी अली, आबिद भी अली, इबादत की जगह भी अली, इबादत के लायक भी अली। सलवात
नहीं गए थे। शम्स तबरेज कह रहे हैं आबिद भी अली, इबादत भी की जगह भी अली, माबूद भी, माबूद में नहीं कहता। शम्स तबरेज कह रहे हैं इबादत के लायक भी अली। और उसके बाद शम्स तबरेज ने अपनी तवल्ला की परवाज पर मौलवियों के तमाम फितनों को फूक की तरह उड़ाते हुए ऐलान की अकीदत किया, हम आदम, वाहम शीस, वाहम इदरीस, वाहम अयूब, हम यूसुफ, वाहम यूनस, वाहम हूद, अलीपुर, आदम भी अली। ये शम्स तबरेज का अकीदा है। आदम भी अली, शीश भी अली, हूद भी अली, आदम भी अली, आदम भी अली। मैं सब सारे नबियों को मानता हूँ, मैं तो तबरेज का अकीदा बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि कोई नबी नहीं आया, बस एक अली था जो कभी आदम बनकर आया, कभी नूह बनकर आया। वो एक अली था जो इतने नामों से आया, एक अली था, एक अली, कोई आदम नहीं आया, या ये अली ही था। अगर शम्स तबरेज का अकीदा सही है तो फिर मुझे ये जुमला कहने दो कि आदम नहीं था, अली था, वो एक अली था। अब बात समझ में आई कि आदम के सजदे का इनकार करने वाला इब्लीस क्यों करार पाया। इब्लीस ने आदम को सजदे का नहीं, अली की खिलाफत का इनकार किया था। सलवार हम आदम, वाहम शीस, वाहम इदरीस, वाहम अयूब। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? इसलिए कि पहले कह चुका हूँ कि तौहीद जमीन पर अकेली नहीं आई। अभी बता चुका हूँ कि मोहम्मद का कलमा उस वक्त से नहीं पढ़ा गया जब से मोहम्मद मदीने में आए, उस वक्त से नहीं, बल्कि आदम का कलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब शम्स तबरेज कहते हैं आदम भी अली, शीश भी अली, इदरीस भी अली। तो फिर जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह है, जहाँ से मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वहीं से अली वलीउल्लाह है। सलवात भेजता हूँ। तवज्जो है नाज़रीन मोहतरम, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि बताऊँ तौहीद की बिना कहाँ से है। तो जहाँ से ला इलाहा इल्लल्लाह है, वहाँ से मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हम अली वलीउल्लाह किसी जिद में नहीं पढ़ते। बहुत तवज्जो नाज़रीन मोहतरम, हम अली वलीउल्लाह किसी की जिद में नहीं पढ़ते, किसी के इनकार में नहीं पढ़ते। हम क्या करें? तौहीद साबित नहीं होती कि जब तक अली वलीउल्लाह ना कहा जाए, किसी की जिद में नहीं। हम इकरार नेमत करते हैं, अल्लाह अकबर। इकरार नेमत का नाम ईमान, कुफरान नेमत का नाम कुफ्र नहीं। इकरार नेमत का नाम हुसैनियत, कुफरान नेमत का नाम यजीदियत। हुसैनियत नाम है इकरार नेमत का। हुसैनियत नाम है मोहम्मद मुस्तफा की रगे गर्दन से निकलने वाले खून का, जिसने करबला के रेखजार सहरा पे लिखा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। पता है ये कलमा तहरीर करने के लिए हुसैन ने कलम काहे का बनाया? अब्बास के बाजू का कलम, अली अकबर के सीने का वरक। आज बस एक और रात का मेहमान रह गया हमारा मौला। खुदा आपको सलामत रखे, मौला किसी गम में न रुलाए आपको सिवाय गमे हुसैन के। दुआ करो कि मैं आज पढ़ सकूं, चूंकि मुझे आज गाजी के मसाहब पढ़ने। कौन गाजी? जब ये काफिला मदीने से रवाना होने लगा तो जनाब उम्मुल बनीन ने हुसैन से आकर कहा, शहजादे एक लम्हे के लिए मुझे अब्बास दे दे, मुझे तन्हाई में अब्बास से कुछ कहना है। हुसैन ने कहा, हाँ ले जाओ। उम्मुल बनीन अब्बास को लेकर रोजे रसूल में आई, कहा अब्बास बैठ जा। अब्बास बैठ गए। उम्मुल बनीन ने अपने सफेद बालों वाले सर से अली की दी हुई चादर उतारी, रोजे रसूल में बैठी हुई है। अब्बास का बायां हाथ पकड़ा, अपने सर पर रखा। अब्बास का दायां हाथ पकड़ा, कब्र रसूल पर रखा। अब्बास ये क्या है? अब्बास कहते ये क्या? कहा रसूल का रोजा। कहा ये दायां हाथ तेरा कहाँ है? कहा कब्र रसूल पर। कहा बेटा तेरा बायां हाथ कहाँ है? कहा माँ के सर पर। कहा बेटा रसूल की कब्र रसूल और माँ के सर पर हाथ रख के ये कसम खा के जब तक तेरे दोनों बाजू सलामत हैं, ज़ैनब की चादर तो नहीं छिनेगी। हाँ, जादारो करबला से लेकर शाम तक ज़ैनब के ऊंट को जब भी तमाशाइयों ने घेरा है तो ज़ैनब ने हुसैन को नहीं बुलाया,
कहा अब्बास देख रहे हो करबला से लेकर शाम तक जब भी सकीना को तमाचे लगे सकीना ने बाबा को नहीं बुलाया। कहा चचा देख रहे हो हाँ जादारो आज खुशी तौर पर अब्बास का पुरसा लेने फातिमा आई है। शहजादी फातिमा को पुरसा दो। फातिमा जहरा कहती है अगर किसी मोमिन की कोई दुआ कबूल ना होती हो तो जब मुहर्रम की 8 तारीख आए और जब मेरे गाजी अब्बास का जिक्र होने लगे तो रोती हुई आंखों से सैदानियों पर ये पड़ जाए कि अब्बास की दरगाह में जाए सर से चादर उतारे बाल बिखराए और कहे फातिमा जहरा का सदका फातिमा जहरा अब्बास का सदका मांगो तो सही मगर रोते हुए मांगो फातिमा देंगी एक मर्तबा कहो तो सही। अजादारो जब गाजी इजाजत लेने के लिए जैनब के करीब आए खेमे में तो कहा शहजादी इजाजत है। कहा हाँ मेरे अब्बास इजाजत है मगर एक लम्हे को ठहर जा। अब्बास रुक गए। जैनब ने आवाज दी उम्मे लैला इधर आओ उम्मे कुलसूम इधर आओ फरवा इधर आओ रुकैया इधर। उम्मुल फजल सारी बीवियां आ गई। कहा मेरे गाजी के घर के गिर्द एक हल्का बनाओ। अब नक्शा देखो जैनब का खैमा अब्बास खड़े हुए हाथ में हुसैन का अलम चारों तरफ सैदानिया दामन से लिपटे हुए बच्चे अब्बास के पहलू में जैनब अब्बास के दाएं बाजू की तरफ हुसैन। जैनब के हाथ जोड़कर कहती है सैदानियों अली की बेटी को माफ कर देना मैं अपना वादा वापस ले रही हूँ। मैंने मदीने से चलते वक्त कहा था तुम्हारे पर्दे की हिफाजत करूंगी। अब मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकती इसलिए कि अब्बास जा रहा है। आजादारो चल दिए अब्बास। आजादारो क्यों कुर्बान होने का जी चाहता है गाजी पर इसलिए होता है कि करबला का हर शहीद इजाजत लेने के बाद घोड़े पर सवार होगा मगर अब्बास जब खेमे से बाहर आए हुसैन कमर पकड़े साथ साथ आए। गाजी घोड़े पर सवार नहीं हुआ घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल चलता रहा। हुसैन कहते हैं अब्बास सवार क्यों नहीं होते। कहा मौला पैदल और मैं घोड़े पर। जब हुसैन आंखों से ओझल हो गए तब अब्बास घोड़े पर बैठे इधर अब्बास घोड़े पर बैठे उधर हुसैन जमीन पर गिरे। बस आप समझ गए ना अब्बास हुसैन की कुव्वतों का नाम था। गाजी खड़ा हो रहा था तो हुसैन खड़ा हो रहा था। गाजी बैठ रहा था तो हुसैन बैठ गया। फिर हुसैन ने आवाज दी बेटा अली अकबर इधर आओ मैं कुछ नजर नहीं आ रहा। अलम को देखते रहो मैं अब्बास की जंग बताते रहो। अली अकबर अलम के उतार चढ़ाव को देखकर सब कुछ बताते रहे। एक मर्तबा अली अकबर उछल कर खुशी से कहते हैं बाबा सकीना की मुराद भर आई है। कहा बेटा कैसे। कहा बाबा आलम तेजी से दरिया की तरफ बढ़ रहा है। हुसैन ने कहा अल्लाह तेरा शुक्रिया है। अचानक अकबर ने चिल्लाकर कहा बाबा आलम ने दाएं से बाएं करवट ली। हुसैन कहते परवरदिगार मेरे बाजू की खैर खुदा तुम्हें सलामत रखे खुदा तुम्हें कोई गम ना दे। मेरा जुमला सुन लो। अकबर ने थोड़ी देर में फिर चल कर कहा बाबा आलम ने फिर दाएं जानिब गर्दिश ली। कहा मेरे अब्बास के बाजू की खैर परवरदिगार। अकबर ने चलकर कहा बाबा अलम इसको ले रहा है। फिर अकबर ने कहा बाबा अलम झुक रहा है। बाबा अलम नजर नहीं आ रहा है। अली अकबर कहते हैं बाबा अलम नजर नहीं आ रहा है। हुसैन दौड़े अकबर के साथ साथ। मैंने देखा कि दौड़ते दौड़ते हुसैन गिरे। यह हमीद इब्ने मुस्लिम का जुमला है और जुमला सुनोगे जब गिर कर हुसैन उठे तो खाली हाथ न थे
हुसैन के हाथ में अब्बास का कटा हुआ बाजू था। हुसैन ने अब्बास के कटे हुए बाजू को सीने से लगाया, दूसरा बाजू मिला उसको भी सीने से लगाया। सीने से लगाए लगाए लाश के करीब पहुंचकर हुसैन ने कहा, अब्बास हुसैन आया है, अब्बास गरीब भाई आया है। हमीद कहता है कि जैसे ही हुसैन ने कहा अब्बास हुसैन आया है, अबा का बाजू उठा, बुरीदा लाशा जमीन से उठा, लाशे ने खड़ा होना चाहा मगर गिर पड़ा। गिरते हुए कहता है, मौला मेरे बाजू कट गए, ताजीम नहीं कर सकता, और मौला मेरे लाशे को खेमे में न ले जाइएगा। फिर गाजी ने होठों को हिलाकर आंखों के इशारे से अकबर को करीब बुलाया। मेरे लाल अकबर वसीयत नहीं करता था कि तुम पर वाजिब न हो जाए, अगर हो सके तो मेरे मरने के बाद मेरे लाशे को उठाकर उम्रे साद के पास ले जाना और उससे कहना कि अगर लाशे को पामाल करना चाहे तो हुसैन के लाशे को छोड़ देना, मेरे लाशे को पामाल कर देना। लालानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। तुम्हें